हेलो गाइस, कंटिन्यू करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री को। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप देखेंगे डाइपोल मोमेंट को सिस एंड ट्रांस के अंदर, कहां पर डाइपोल मोमेंट होगा और कहां डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, राइट। सो फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, सिस। पता है आपको सिस क्यों बोला है, क्योंकि सिमिलर ग्रुप आर ऑन सेम साइड। और ये क्या है, ट्रांस, बिकॉज सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड्स। देखिए सिमिलर ग्रुप यहाँ पर क्या है, सेम साइड, सिमिलर ग्रुप यहाँ पर क्या है, अपोजिट साइड्स में है। तो ये सिस हो जाएगा, ये ट्रांस हो जाएगा। यहाँ पर हमें किसको देखना है, डाइपोल मोमेंट को चेकआउट करना है। तो देखो डाइपोल मोमेंट को हम यहाँ पर कैसे देखेंगे, बोलो। देखो डाइपोल मोमेंट कहां से कहां जाएगा, डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो एक इस साइड डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो इस साइड होगी यहाँ पर, और यहाँ पर भी जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, इसी साइड होगी, इस साइड, और इस साइड होगी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट इस साइड लगेगा और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी। अब मुझे बताओ ट्रांस के अंदर जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन कैसी है, एक इस साइड में है, दूसरा इस साइड है, मतलब अपोजिट साइड्स में क्या आ रही है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो ये आपस में क्या नहीं कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देंगे, बोलिए। एक दूसरे को ये क्या कर देंगे, नेट जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या आएगी, जीरो आएगी। अब ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। जितना डाइपोल मोमेंट इस साइड है उतना ही डाइपोल मोमेंट इस साइड है। एक की डायरेक्शन इस साइड है, एक की डायरेक्शन इस साइड है, अपोजिट है दोनों। सो दैट्स वाई जीरो डाइपोल मोमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के डाइपोल्स को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। सो दैट्स व्हाई हियर डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ ट्रांस। बट इन केस ऑफ सिस क्या है, डाइपोल मूवमेंट की एक ही डायरेक्शन है ना, सेम ही डायरेक्शन में है। तो मतलब नेट यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट आएगा, यहाँ पर जो डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। क्लियर हुई बात। तो सिस में और ट्रांस में पूछा जाए आपसे कि कहां पर डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है, तो सिस में डाइपोल मूवमेंट होता है, ट्रांस में डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, जीरो के बराबर ही होता है। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं जो ग्रुप्स होते हैं, सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के डाइपोल को कैंसिल कर देंगे। सो नेट डाइपोल मूवमेंट क्या आएगी, जीरो आ जाएगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट डाइपोल मूवमेंट का सिस ट्रांस के अंदर। देखो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट को। कहां पर लग रहा है आपको बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सिस के केस में या फिर ट्रांस में। जो बॉइलिंग पॉइंट है सिस में ज्यादा होगा या ट्रांस में ज्यादा होगा। देखो सिस में क्या है, सिमिलर ग्रुप सेम साइड, यहाँ पर अपोजिट साइड्स में है। समझ आ रही है बात। अब देखो सिस में होता क्या है, मैंने आपको अभी बताया सिस में क्या होता है, डाइपोल मोमेंट जीरो के इक्वल नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होंगे, हमारे पास हाई डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। डाइपोल्स यहाँ पर बन रहे हैं, हाई डाइपोल मोमेंट यहाँ पर है। तो उस वजह से क्या होगा, ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगी, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगी, जिस वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा सिस में एज कंपेयर टू ट्रांस। सो वी कैन से दैट इन केस ऑफ सिस बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कहां पर ज्यादा होगा, मोर इन सिस। क्यों, बिकॉज यहां पर क्या है, हाई डाइपोल मोमेंट है, यहां पर डाइपोल्स बन रहे हैं। सो दैट्स वाई क्या हो रही है, इंटरमॉलिक्यूलर यहां पर अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, यहाँ पर अट्रैक्शंस है। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर क्या है, मोर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। सो दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट मोर इन सिस। जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में उतना ही ज्यादा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पर ज्यादा अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल के बीच में, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, सिस में ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू ट्रांस। इजी है। चलिए अब नेक्स्ट मुझे बताएंगे आप मेल्टिंग पॉइंट, सिस में ज्यादा होगा या ट्रांस में। अब देखो ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, सिस फॉर्म है, और ये कौन सी है, ट्रांस है। ये सिस और ये ट्रांस। यस, बताइए सोच के, सिस में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए या ट्रांस में ज्यादा होना चाहिए। अब देखो जो सिमेट्री होती है, सिमेट्री मतलब एक दूसरे में फिट जो होते हैं, ये सिमेट्री जो होती है वो कहाँ ज्यादा होती है, वो होती है ट्रांस में, ठीक है। ट्रांस में जो सिमेट्री है वो ज्यादा है, ज्यादा सिमेट्रिकल है एज कंपेयर टू सिस। सिस के कंपैरिजन में जो ट्रांस हैं वो क्या होते हैं, मोर सिमेट्रिकल,
क्या होते हैं, ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं। अब मुझे बताओ, जो जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होगा उतनी अच्छे से ही वो पैक हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर सिमेट्री ज्यादा है, ज्यादा ये सिमेट्रिकल है, तो ये क्या होते हैं, क्रिस्टल लैटिस के अंदर बहुत ज्यादा क्लोजली पैक हो जाते हैं। अब मुझे बताओ, जो जितनी ज्यादा क्लोजली पैक्ड होगा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा हो जाएगा। इजी। तो इसीलिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका ज्यादा होता है, ट्रांस का ज्यादा होता है। सो ट्रांस में क्या है, मोर मेल्टिंग पॉइंट होगा देन सिस, क्योंकि ज्यादा सिमेट्रिकल है, तो लिख लेंगे इसको मोर सिमेट्रिकल। तो इसलिए क्लोजली पैक्ड होते हैं ये, क्लोजली पैक्ड इन द क्रिस्टल लैटिस। तो इसलिए ट्रांस जो है यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो याद रखेंगे इसको। सिस में जो डाइपोल मोमेंट है नॉट इक्वल टू 0, ट्रांस में डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है हमारा सिस के अंदर, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है हमारा ट्रांस के अंदर। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट। रीजन भी आपको पता चल गया क्यों होता है कम और ज्यादा, कहाँ पे होता है और क्यों होता है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड्स अदर देन एल्कीन्स। ठीक है, जीआई अभी तक हमने किसके अंदर देखा, एल्कीन्स के अंदर। अब हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की ऑक्साइम्स के अंदर। क्लियर। देखो ऑक्साइम्स मतलब, देख यहां पर हमने क्या लिया, एल्डिहाइड को लिया, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, आर सी एच ओ, यही होता है एल्डिहाइड। ये क्या है, एल्डिहाइड। और कीटोन क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये क्या होता है, कीटोन होता है, राइट। इसके बाद देखिए यहां पर क्या आता है हमारे पास, हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या लेते हैं हम, हाइड्रोक्सिल अमाइन लेते हैं। यहां पर भी वही लेंगे, NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमाइन। फॉर्म क्या होता है यहां से, ये देखिएगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन हमने लिया है। अब यहां से क्या होता है, ये ऑक्सीजन इस H2 के साथ कंबाइन होता है, ये ऑक्सीजन इस H2 के साथ कंबाइन होता है। ठीक है, तो वाटर निकल जाएगा, तो यहां पर बनेगा क्या, R, ध्यान से देखेंगे, C, यहां पर H, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, और यहां पर ये किसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ ये ज्वाइन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, OH, और एक नाइट्रोजन पे क्या होता है, SA। ठीक है, लॉन पेयर। और यहां पर देखो ये क्या है, कीटोन, R डैश है ये, तो R, यहां पर कार्बन, ये R डैश। अब ये कार्बन डबल बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा, नाइट्रोजन के साथ, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहां पर क्या है, नाइट्रोजन के साथ OH, और यहां पर क्या है, एक लॉन पेयर। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं ऑक्साइम्स। ये है एल्डोक्साइम्स, ये क्या होते हैं हमारे, एल्डोक्साइम्स होते हैं, और ये होते हैं कीटोक्साइम्स। ठीक है, एल्डोक्साइम्स, और ये क्या होते हैं, कीटोक्साइम्स। क्लियर हो गया। एल्डोक्साइम्स एंड कीटोक्साइम्स क्या होते हैं, तो जब एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में, तो वहां पर क्या फॉर्म होते हैं, ऑक्साइम्स। एल्डिहाइड से जो आएंगे वो एल्डोक्साइम्स, कीटोन से जो आएंगे कीटोक्साइम्स। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब ये जीआई क्यों शो कर रहे हैं, तो जीआई इसीलिए शो कर रहे हैं बिकॉज कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, राइट। तो क्या है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ड्यू टू डबल बॉन्ड कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में। सो क्लियर हो गया अब आपको कॉन्सेप्ट। कीटोन हमने लिया है और एल्डिहाइड साथ में हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये भी क्या है, हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी हो गई है, एल्डोक्साइम्स की एंड कीटोक्साइम्स की। अब यहाँ पर हम इन्हें किस तरीके से बोलते हैं, जैसे हमने सिस ट्रांस नेमिंग की थी, हमने की जेड की, तो यहाँ पर हम इनको बोलते हैं सिन और एंटी। ठीक है, अब देखो एल्डोक्साइम्स में सिन और एंटी हम कब बोलेंगे, अगर HOH अगर सेम साइड है तो सिन, अगर अपोजिट साइड है तो एंटी। अब मुझे यहां बताओ H एंड OH कहां है, अपोजिट में है, तो ये क्या है, एंटी हो जाएंगे।
ठीक है, एंटी हम यहाँ पर बोलेंगे इनको। और अगर HOH सेम साइड पे आ जाते, ठीक है मैं लिख देती हूँ, H एंड OH अगर सेम साइड पे हैं, एल्डोक्साइम की हम बात कर रहे हैं, तो एंटी सॉरी सिन। और अगर H एंड OH अपोजिट साइड में है तो क्या हो जाएगा, एंटी। इजी है बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे एल्डोक्साइम्स में, H एंड OH अपोजिट में है तो क्या हो जाएगा, ये एंटी हो जाएंगे। अब कीटोक्साइम्स में हम कैसे बताएंगे सिन एंड एंटी को, यहाँ पर तो एक R है और एक क्या है, R डैश है, तो यहाँ पर हम इन्हीं की रिस्पेक्ट में बताएंगे। अब R के रिस्पेक्ट में हम पहले देखेंगे, ठीक है। अब R एंड OH अगर सेम सिमिलर साइड है तो क्या हो जाएंगे, R के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं हम, R एंड OH के रिस्पेक्ट में। अब R को हम पहले देखेंगे, अगर R के साथ OH सिमिलर है तो सिन हो जाएगा, अगर सिमिलर साइड में है, सिमिलर साइड में है तो क्या हो जाएगा, वो सिन हो जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर ये क्या है, R को अगर हम देख के बताएंगे तो R के तो क्या है, सिमिलर है OH, सिमिलर साइड पे है तो क्या होगा, सिन हो जाएगा इसके साथ। अगर R के साथ OH एंटी में है, मतलब एंटी का मतलब क्या हो जाएगा, अपोजिट में है, यहाँ पर OH होता तो R के क्या होता है, अपोजिट होता, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो एंटी हो जाएगा। अगर R एंड OH क्या आ जाए, अपोजिट में आ जाए, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, एंटी। अब ऐसे ही R डैश को देखो, R डैश अगर OH सिमिलर में है, सिमिलर साइड है तो क्या हो जाएगा, सिन, और अगर ये अपोजिट में है तो क्या हो जाएगा, एंटी हो जाएगा। तो मतलब अलग अलग हम यहाँ पर बताएंगे इनको करके। तो R डैश और OH क्या है यहाँ पर, अब अपोजिट में है, तो R डैश एंड OH के अकॉर्डिंग हम क्या बता देंगे, ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर, R डैश एंड OH एंटी। अगर R डैश एंड OH, अगर OH यहाँ होता तो क्या हो जाता, R एंड डैश एंड OH क्या हो जाते हैं, ये फिर सिन हो जाता। तो हम R एंड R डैश की फिर वहां रिस्पेक्ट में बताएंगे, ठीक है, इससे अलग से हम नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही R था, बट यहाँ पर क्या है, 2 R है। क्लियर हो गया। तो ये हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किन के अंदर, ऑक्साइम्स के अंदर। नेक्स्ट चलिए अब एक और आता है हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर भी सिस एंड ट्रांस की आप नेमिंग करते हो, ठीक है। अगर वही अब सिस ट्रांस तो आपको पता है, मैंने बता रखा है, सिस मतलब सिमिलर साइड पे क्या आ जाए, अगर सेम ग्रुप सिमिलर साइड पे आ रहे हैं तो क्या होगा, सिस हो जाएगा। अगर सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सिमिलर ग्रुप क्या आ रहे हैं, सेम साइड आ रहे हैं, तो मतलब ये क्या है हमारे पास, सिस हो जाएगा, है ना, कितना इजी। एलिसाइक्लिक भी क्या शो करते हैं, हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर देखो, अब बोलोगे यहाँ तो डबल बॉन्ड है नहीं, बट यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, साइक्लिक फॉर्म में है, तो इस वजह से यहाँ पर रोटेशन क्या हो जाएगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। मेन बात है कि ऐसा बॉन्ड होना चाहिए जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाए, उस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन ना हो पाए। क्लियर। तो वहां पर वो क्या शो करेंगे, जीआई शो करेंगे, और प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन भी हो, जो कार्बन है उनके पास अलग होनी चाहिए। अब यहाँ पर सेम आ जाएगा तो फिर जीआई शो कैसे होगा, राइट। ये क्या होनी चाहिए, कार्बन पे अलग अलग होनी चाहिए ग्रुप, यहाँ पर भी कार्बन पे अलग अलग ग्रुप है, तो इसलिए क्या शो कर रहे हैं, जीआई शो कर रहा है, और साइक्लिक फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सिस। अब ये क्या है, अपोजिट में है, तो क्या हो जाएंगे, ट्रांस हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल इजी। अब यहाँ पर ये 4 मेंबर की, 3 मेंबर। अब यहाँ पर भी बता दो, अपोजिट साइड में आ रहे हैं या सेम साइड में आ रहे हैं ग्रुप, सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे है तो क्या, सिस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये अपोजिट साइड में है तो ये क्या हो जाएंगे, ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर यहां देखो, नेक्स्ट 5 के अंदर यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 मेंबर की हमारे पास इस तरीके से साइक्लिक फॉर्म है, ठीक है। अब देखो ये भी जीआई शो करेगा, तो यहाँ पर देखो सिमिलर ग्रुप क्या है, सेम साइड पे है, सो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। यहाँ देखो सिमिलर ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। इजी है, ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट। यहाँ पर क्या थे, सिमिलर साइड में तो सिस है, अपोजिट साइड पे सेम ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डाइपोल मूवमेंट वाला कंसेप्ट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आप किस तरीके से रिलेट करेंगे। सिस ट्रांस में कहां पर ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कहां ज्यादा होता है, डाइपोल मूवमेंट कहां जीरो होता है, कहां नहीं होता है,
राइट। इसके बाद जीआई आपने देखा, अदर देन एल्केन्स के केस में, ऑक्साइम्स के केस में आपने देखा एल्डोक्साइम्स, कीटोक्साइम्स, किस तरीके से आप उनको सिन एंड एंटी बोलेंगे वो भी आपको पता चल गया है। साथ में जीआई एलिसाइक्लिक के अंदर भी आप कैसे बताएंगे सिस ट्रांस, ये भी आपको पता चल गया, राइट। सो और भी आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे, कहीं पे भी अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।